नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 100 से अधिक देशों की होगी भागीदारी। झारखंड विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, विलय किए गए 4096 विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनाए जाने पर गृह सचिव को अदालत में हाजिर होने का दिया निर्देश। हॉकी इंडिया ने झारखंड की सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी और संगीता कुमारी को डेब्यू गोल के पुरस्कार से नवाजा। और मुंबई में पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 5 विकेट से दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर मोटे अनाज पर एक वीडियो जारी किया जाएगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदन्न अनुसंधान IEMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों की भागीदारी होगी और कई देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। राज्य में विलय किए गए 4096 विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार गंभीर है। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान बजट में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़, आदर्श विद्यालय योजना के लिए 200 करोड़, मॉडल स्कूल छात्रावास के लिए 35 करोड़, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास के लिए 81 करोड़, मिड डे मील के लिए 200 करोड़ और उत्क्रमित विद्यालयों के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अनुदान मांग को सदन से ध्वनि मत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में झार नियोजन पोर्टल का कल शुभारंभ किया। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के इस पोर्टल पर जहां नियोक्ता अपने व्यापार तथा उससे संबंधित मानव बल की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, वहीं रोजगार के लिए अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय युवाओं के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत 10 या 10 से अधिक कार्यबल वाले निजी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपना निबंधन कराना होगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है परीक्षा तनाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 6वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए बच्चों के दिलों से परीक्षा का डर दूर करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में सामयिक विषयों पर ही संदेश देते रहे हैं। फरवरी का महीना ऐसा होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर होती हैं। परीक्षाओं के तनाव से बच्चे जूझ रहे होते हैं। परीक्षा के तनाव से दूर रहने और बच्चों को समझाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब रहे हैं। 21 फरवरी 2015 को मन की बात में उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा बोझ नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में। और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी पे पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए।
आपके दोस्त से, बेटे से आगे होना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने मॉडल जेल मैनुअल बनाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य की जेल व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामलों पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव को 6 अप्रैल को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। सरायकेला खरसावां जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के महाविद्यालयों में रिसोर्स सेंटर डेवलप कर छात्रों को आधार, ऑनलाइन पेमेंट एवं अन्य ई सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल जिले के 3 महाविद्यालयों में रिसोर्स सेंटर की स्थापना किया गया है। जिले के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ओम शरण ने बताया कि रिसोर्स सेंटर में छात्र छात्राओं को आधार से जुड़े कार्य, छात्रवृत्ति आवेदन, प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, ऑनलाइन पेमेंट, पासपोर्ट सेवा, पैन कार्ड, ई श्रम एवं आयुष्मान भारत तथा अन्य सुविधाओं का लाभ महाविद्यालय परिसर में ही मिल सकेगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल नई दिल्ली में रांची के सांसद संजय सेठ ने मुलाकात की। सांसद ने प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में चल रही गतिविधियों और कार्यक्रमों से अवगत कराया। श्री सेठ ने प्रधानमंत्री को बताया कि कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए मई के प्रथम सप्ताह में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा पर चर्चा से पहले बच्चों के लिए आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पुरस्कृत पेंटिंग्स प्रधानमंत्री को समर्पित की। कुछ संक्षिप्त खबरें। प्रवीण कुमार टोप्पो कार्मिक विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल को मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव घोलप रमेश को निदेशक उद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत 31 मार्च तक चलने वाले गंगा स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज स्वच्छता अभियान, गंगा चौपाल, गंगा शपथ, चित्रांकन प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम होंगे। गोमो स्टेशन पर कल रात हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से कटकर 3 युवकों की मौत हो गई। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर विभिन्न थानों और पुलिस केंद्रों में पदस्थापित 54 ASI का तबादला किया गया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित नेवरी कर्मा जंगल से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 5000 से ज्यादा शराब की खाली बोतलें और 15 लाख रुपए का स्पिरिट जब्त किया है। हॉकी इंडिया ने झारखंड की 2 महिला खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में राज्य की सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी और संगीता कुमारी को डेब्यू गोल से नवाजा गया। इधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च करने और वरीय IAS राजीव अरुण एक्का को ईडी द्वारा फिर से समन भेजे जाने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के 22,000 सरकारी स्कूल शिक्षा के अधिकार का मानक में फेल। हिन्दुस्तान ने रांची में अगले 3 दिनों तक आंधी और बारिश होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने के सकारात्मक निर्णय लेने संबंधित बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पिछली सरकार में बंद किए गए 4096 स्कूलों को फिर से खोलने का होगा निर्णय। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 100 से अधिक देशों की होगी भागीदारी। झारखंड विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। झारखंड उच्च न्यायालय ने मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनाए जाने पर गृह सचिव को अदालत में हाजिर होने का दिया निर्देश। और हॉकी इंडिया ने झारखंड की सलीमा टेटे को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी और संगीता कुमारी को डेब्यू गोल के पुरस्कार से नवाजा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।